दुनिया में हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, सफलता, सम्मान और दूसरों के दिलों में जगह बनाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सा साधन है जो हमें इस मुकाम तक पहुंचा सकता है? वह कोई और नहीं बल्कि हमारे शब्द हैं। जी हाँ, हमारे शब्दों में इतनी ताकत है कि किसी की दुनिया को बदल सकते हैं। हमारे शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार छोड़े गए तो वे गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। इनसे हम किसी को खुश कर सकते हैं, किसी का मन बदल सकते हैं या फिर किसी के को निराश भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले यह समझना होगा कि शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि वे एक ऐसा अस्त्र है जो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमारे कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं है, बल्कि हमारे अपने शब्द ही हैं। शब्दों में वह शक्ति है जो इस दुनिया को हिला सकती है, लोगों के दिलों को जीत सकती है और जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार एक इंसान जिसकी शक्ल सूरत उसकी आकर्षक नहीं होती, फिर भी वह लोगों का दिल जीत लेता है। वह इज्जत, शोहरत और दौलत हासिल करता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि कैसे सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना है। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो देखने में साधारण हो लेकिन लोग उसके दीवाने हो? क्या ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में कभी आया है जिसने आपके जीवन में बोलने के तरीके को प्रभावित किया है? ऐसे लोग जीवन में नाम, शोहरत, इज्जत और दौलत कमाते हैं सिर्फ अपनी बातों से। आपने देखा होगा कि कई लोग पढ़ाई लिखाई में तो कमजोर होते हैं, लेकिन अपनी बातों से ही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि सही समय पर सही तरीके से सही शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है। याद रखिए, बोलने की कला सीखने के लिए आपको किसी विशेष शिक्षा की जरूरत नहीं होती है, बस आपको अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाना है, अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से सही तरीके से व्यक्त करना है। जब आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो फिर कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं रह जाती। शब्दों का जादू इतना शक्तिशाली होता है कि वह रोते हुए को हंसा सकता है और हंसते हुए को रुला सकता है। यह वही जादू है जिससे नेता पूरे देश पर राज करते हैं, कलाकार पूरी दुनिया का दिल जीतते हैं और व्यापारी अपने व्यापार को शिखर पर ले जाते हैं। यह वही जादू है जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र के कामयाब बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हम बातों से दुनिया कैसे जीत सकते हैं, कैसे हम किसी को अपना काम करवा सकते हैं, कैसे हम किसी को अपना दीवाना बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। एक समय की बात है, हिमालय की घाटी में एक बहुत ही महान बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, सब यही कहते हैं कि चालाकी से बात करो और चालाक बनो, अन्यथा तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। हे गुरुवर, आप ही बताइए कि चालाक कैसे बना जाता है? क्या आप हमें चालाक बनाने के बारे में कुछ बता सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी और उसके बाद मुस्कुराते हुए वह व्यक्ति से कहते हैं कि तुम मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसके एक एक शब्दों को बहुत ही ध्यान से सुनना और इसे समझने का प्रयास भी करना। इस दुनिया में यदि कोई सबसे ताकतवर हथियार है तो वह है हमारे शब्द, फिर चाहे वह शब्द लिखे गए हों या बोले गए हों। यह शब्द एक ऐसा हथियार है जिसका यदि कोई सही समय पर सही व्यक्ति पर इस्तेमाल किया जाए तो इस अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि हम चाहें तो अपने शब्दों को फूलों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और यदि हम चाहें तो शब्दों को तीर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हमारे कहे गए शब्द गहरे से गहरे घाव को भी भर सकते हैं और कभी कभी हमारे यही शब्द गहरे से गहरे घाव में भी जाते हैं। हमारे शब्द में इतनी ताकत होती है, यदि आप चाहे तो अपने कहे गए शब्दों से किसी की जिंदगी बना सकते हैं और चाहे तो आप अपने इन्हीं शब्दों से किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि आप चाहे तो दूसरों के जीवन में खुशियां भर सकते हैं और यदि चाहे तो अपने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके उनके जीवन में दुखों का सैलाब भी ला सकते हैं। आप चाहे तो इन्हीं शब्दों से किसी के रिश्ते बना भी सकते हैं और यदि आप चाहे तो इन्हीं शब्दों से किसी के रिश्ते को तोड़ भी सकते हैं। आपके अपने कहे गए शब्द आपको कामयाबी भी दिला सकती है और वही आपके कहे गए शब्द आपको पूरी तरह से तबाह भी कर सकते हैं। शब्द न केवल एक इंसान को बल्कि पूरे परिवार को, पूरे शहर को, पूरी इस दुनिया को बर्बाद करने की और निर्माण करने की ताकत रखते हैं। इसलिए शब्दों को इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर और घातक हथियार माना जाता है। इसलिए हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए।
ताकि उसका इस्तेमाल करके हमें और दूसरों को भी भला पहुँचे। और इसीलिए मैं आज तुम्हें शब्दों से कुछ जादू के बारे में बताने वाला हूँ। और अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या शब्दों में भी जादू होता है? तो हाँ, अवश्य ही शब्दों में जादू होता है, लेकिन यह दिखता नहीं, परंतु इसका असर आपको अवश्य नजर आता है। हमारे शब्दों में कमाल का जादू होता है। यह चाहे तो रोते हुए को हंसा दे और चाहे तो हंसते हुए को रुला दे। किसी की दुनिया में खुशियां भर दे तो किसी की दुनिया में दुखों का सैलाब भर दे। शब्दों में एक ऐसा जादू होता है जिससे हर इंसान आपकी तरह खींचा चलाएगा। जो इंसान का शब्दों का जादू जानता है, इस संसार में उससे बड़ा जादूगर और कोई नहीं हो सकता। लोगों से बात करना, उससे अपने कामों को मनवाना, यह एक कला है और यह कला आपको सीखनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बस आपको बोलने की कला आनी चाहिए। उसके बाद हर कामयाबी आपकी होगी। आप जिस इंसान को भी चाहेंगे वह आपकी तरह आकर्षित होने लगेगा। और यह बोलने की कला सीखने के लिए आपको कोई धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत ही ज्यादा पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन उनके पास बोलने की ही कला नहीं होती, जिस वजह से वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। लेकिन आपने वहीं पर कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो पढ़ाई लिखाई में तो बहुत ही कमजोर रहते हैं, लेकिन बोलने की कला में वह माहिर होते हैं। और वह लोग अपने जीवन में लगातार सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते चलते चले जाते हैं और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होता। बोलने की कला सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस जरूरत है हमें कुछ आदतों को बदलने की और साथ ही अपनी नजरियों को कुछ परिवर्तन लाने की भी आवश्यकता है। आप अपने शब्दों को ताकत को कम मत समझो। आपने देखा होगा कि केवल एक नेता पूरे देश को कैसे राज करता है, और वह भी केवल अपने बोलने की ही कला से। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है, वह अंदर से भी मरे हुए इंसान को भी फूंक डालता है, उससे एक नई जिंदगी देता है। इसलिए आज हम यही जानने वाले हैं कि अपने शब्दों का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, अपने शब्दों को हम जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं, और सभी लोगों को अपने शब्दों से हम अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन आपको उससे पहले यह 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप शब्दों के तीर चलाने के बारे में सोचें तो सबसे पहले आपको यह सोचना जरूरी है, यह तीर मैं किस पर छोड़ रहा हूँ और यह तीर मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, और इस तीर का परिणाम क्या होगा। आप तो जानते ही हैं, ऊपर वालों ने हमें 2 कान और 1 मुंह भी दिया है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। और जो लोग बोलते हैं और सोचने और समझने की क्षमता अधिक बोलने वालों से कहीं भी ज्यादा होती है, और वह किसी भी काम में 100% देने की पूरी तरह से सामर्थ होते हैं। इसीलिए यदि आप भी जीवन में चालाक बनना चाहते हैं, अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इस 8 बातों को ध्यान देना होगा। आपको इस 8 बातों को गांठ बांधनी होगी, इन बातों को अपने जीवन में उतारना होगा। और हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखना, चालाकी से बात करने का अर्थ यह भी नहीं होता कि आप स्वार्थी बन जाएं और किसी का गलत फायदा उठाएं। हमें चालाकी से बात करना इसलिए सीखना चाहिए ताकि हम इससे अपना और दूसरों का फायदा कर सकें, न कि हमें किसी का गलत फायदा उठाना चाहिए और न ही किसी को फंसाना चाहिए। बल्कि हम जितना भी लोगों से अच्छी तरीके से बात करेंगे, उतना ही लोग हमें पसंद करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे और हमारी बातों को भी वह बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। वह हमारी कद्र भी करेंगे और लोगों की नज़रों में भी इस समाज में हमारा मान सम्मान और गौरव भी बढ़ेगा। इसलिए यदि आप इस समाज में रहना चाहते हैं तो इस समाज के अनुसार आपको सोच समझकर चालाकी से बात करना सीखना ही होगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना सीखो। बुद्धिमानी का मतलब होता है कि चीज़ों को आसान बनाया जाए। यदि आप अपनी बातों को दूसरी व्यक्ति को कम से कम शब्दों में नहीं समझा पाते तो वह आपकी बातें सुनना नहीं चाहेगा, बातें को उसको बोलने लगने लगेगी। आपने देखा ही होगा कि आपके आसपास कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होगा जो अपनी बातों को बहुत ही घुमा फिरा कर बढ़ा चढ़ा के बोलता है, और ऐसे व्यक्ति पर आप कैसा महसूस करते हैं, ठीक वैसा ही वह सामने वाले व्यक्ति को आपके लिए महसूस करेगा। क्योंकि आजकल अक्सर लोग बातों को इधर उधर घुमा कर ही कहते हैं, उन्हें सीधी बात करना अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अपनी बातों को और भी ज़्यादा मुश्किल कर रहे हैं, जिससे उनकी बातों पर कोई भी दिलचस्पी नहीं है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में
बहुत लोगों को पहुंचा रहे हो। और यही बुद्धिमानी है, क्योंकि आजकल के दौर में हर किसी के पास इतना समय नहीं होता कि आपकी लंबी चौड़ी बातों को सुन सके। सभी के पास अपने अपने काम हैं, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त है और अपने जीवन में व्यस्त है। और आप खुद ही अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब आप किसी की बात को केवल 1 मिनट में कह सकते हो तो आप आधा घंटा क्यों लगा रहे हो? जितना आप ज़्यादा कहेंगे उतने ही ज़्यादा लोग आप महसूस होंगे। जितना ही कम शब्दों में आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग उतना ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना और समझना पसंद करेंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि दूसरों का दिल जीतना सीखो। आप जब भी लोगों से साथ होते हो तो उन्हें अपने साथ अच्छा महसूस कराओ। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसकी थोड़ी सी बढ़ाई करो, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी बढ़ाई सुनना चाहता है। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वह अपनी बढ़ाई खुद सुनना चाहता है। लेकिन हाँ, बढ़ाई करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा न लगे कि आप सचमुच में उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति काला है और आप कह दो तो बहुत सुंदर दिख रहे हो, उसको मजाक ही समझेगा और शायद आपको पर गुस्सा भी हो जाए। शायद आपको इस तरह बात करना चाहिए कि दोस्त, आज तो आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो। पहले कही बात तो पसंद नहीं आएगी, जब आप कहेंगे तो आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो तो तुम्हारी बात अवश्य सुनेगा, सुनकर बहुत ही अच्छा महसूस करेगा। इसलिए पहले उन्हें वह दीजिए जो उन्हें चाहिए और फिर वह अपने आप देने को तैयार हो जाएगा। तब बौद्ध भिक्षु तीसरी बात को बताते हैं, जो भी बोलो विश्वास के साथ बोलो। अपनी बात को कभी भी शर्माओ मत, अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखो। आपने देखा होगा कि हम में से कई लोग अपनी बात को रखने में शर्म लगते हैं। वह भले ही उस विषय में जानकारी रखता हो, लेकिन वह लोगों से उस विषय के बारे में बात करने का शर्माता है, जिस वजह से लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता और वह लोग उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखते। वह लोग उसको आपकी बातों को झूठ भी समझने लगते हैं। इसलिए आप किससे क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, यह बात समझना बहुत जरूरी है। यदि आप किसी के बारे में जानते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ उस बात को रखते हैं तो सामने वाले व्यक्ति पर आपकी बातों का प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि आत्मविश्वास में ही वह शक्ति होती है जिससे लोग आपकी बातों पर विश्वास करते हैं, आपकी बातों पर प्रभावित होते हैं। किंतु यदि आप अपनी बातों पर रखने में शर्माते हैं बात को, तो अपना प्रभाव दूसरे व्यक्ति के प्रभाव पे नहीं छोड़ सकते। इसलिए जब भी आप किसी से बात करते हो तो अपनी बातों को आत्मविश्वास के साथ रखो। आगे वह बौद्ध भिक्षु व्यक्ति को चौथी बात बताते हुए कहते हैं, अपने शब्दों और अपने वाक्यों में भावनाओं को ढालने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप शब्दों पे आपके पास वाक्यों में भावनाएं नहीं होगी तो आप कैसे किसी के दिल तक पहुंच पाएंगे। जब आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में भावनाओं में जुड़ी होती है तो वह आसानी से लोगों तक, दिल तक पहुंच जाती है। इसलिए आपको अपनी आवाज को उसी माहौल में हिसाब से रखनी ही चाहिए। यदि आपको लगता है कि किसी वाक्य पर, किसी ऐसी स्थिति पर आपको दुखी होना चाहिए तो आपकी आवाज में वह नमी होनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति खुश है और वह खुशी खुशी आपकी बात सुन सकता है तो आप उससे खुशी खुशी बात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ यदि आपको लगता है कि व्यक्ति दुखी है, उसके मन शांत है वो, तो आपको भी उसके मन को शांत करने की वाणी, मतलब अपने शब्दों को, वाक्यों और शब्दों को इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी आवाज़ में भी नमी रखनी चाहिए, जिससे आपके मन की बात, आपकी भावनाओं तो उसके दिल तक पहुँचे और वह आपकी बात सुन के दिलचस्पी दिखे। क्योंकि जब आप किसी को दर्द बांटे तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है और ऐसे समय पर आपकी भावनाएं, आपके शब्द और आपके वाक्य ही अधिक महत्व रखते हैं। शब्द एक ही होते हैं सब, इन्हें बोलने का तरीका अलग अलग होता है। कि जैसे आप अपने पार्टनर से प्रेम से कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो वहीं पर अगर आप गुस्से से यही बात कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो इन दोनों बातों का मतलब तो एक ही है, लेकिन कहने का तरीका बदल गया है। शब्द तो हर किसी के पास होते हैं, लेकिन सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना यही बुद्धिमानी होती है। जो अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में भावनाओं को जोड़ पाता है वही लोगों के दिल में राज करता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं, जब भी आप तुम किसी के व्यक्ति के बात पे इसको सुनते हो और आंखों में आंखों डालकर बात करो, क्योंकि यदि आप बात करते हुए लोगों की नजरें चुराएंगे, सामने वाले व्यक्ति को छुप छुप बात करेंगे तो उसे ऐसा महसूस होगा जैसा आप उससे कुछ छुपा रहे हैं, आप उससे झूठ बोल रहे हैं।
इसलिए वह आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा और न ही वह आपकी बातों पर विश्वास करेगा। और वहीं पर दूसरी तरफ यदि आप पूरी आत्मविश्वास के साथ किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आंखों में आंखें डालकर यदि आप उससे झूठ भी कह देंगे तो वह भी आपकी बातों पर विश्वास कर लेगा और वह आपकी बातों में दिलचस्पी भी दिखाएगा। इसीलिए बात करो राजा की तरह और काम करो गुलाम की तरह नहीं। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति की छठी बात कहते हैं, कम बोलो और काम का बोलो, अर्थात अपने बोलने के तरीकों को सुधार लें। ना तो बहुत धीरे बोलो और न ही बहुत तेज। अपने शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब भी लोग आपसे बोर हो जाएंगे और आपकी बातों पर थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। यदि आप बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे तब भी लोगों की आवाज़ पसंद नहीं आएगी। आप बहुत ही धीरे धीरे बोलेंगे तब तो लोगों तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी और आपकी बातों पर असर नहीं पड़ेगा। इसलिए अपनी बातों को साफ और स्पष्ट रखें। अपने शब्दों को साफ और स्पष्ट रखें ताकि वह लोगों को अच्छी तरह से समझ सके। क्योंकि अक्सर यह देखा है कि जब भी कोई इंसान बोलना शुरू करता है तो उसके शुरुआती 90 सेकेंड यह कहते हैं कि लोग उसे सुनना पसंद करेंगे या नहीं। यह भी बताता है कि वह व्यक्ति एक कुशल व्यक्ति है या नहीं। यदि आप 90 सेकेंड तक लोगों को अपनी बातों को रोक सकते हैं और यदि लोग आपकी बातों में 90 सेकेंड तक रुचि लेते हैं तो इसका अर्थ यही है कि वह लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं और वह लोग आपसे जुड़ना भी चाहते हैं। किंतु अक्सर यही देखा गया है कि कुछ लोग बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं और कुछ लोग बहुत धीरे धीरे कहते हैं, जिससे उनके शब्द ही समझ नहीं आते। इसलिए शब्दों को स्पष्ट रखिए। आपको उतना ही आवाज़ में बोलना चाहिए जितने में आपके विचार सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच सके। फिर सातवीं बात यह बताते हुए कहते हैं, व्यक्ति को बुद्ध भिक्षु कहते हैं कि लोगों की मदद करना सीखो। जब भी आप किसी की मदद निस्वार्थ भाव से करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी मदद करने के लिए अवश्य तत्पर रहेगा। जब भी आपको आवश्यकता होगी आपकी मदद अवश्य करेगा, क्योंकि आपने आपके बुरे वक्त में साथ दिया था और वह बुरे वक्त में भी आपके साथ देने के लिए तैयार रहेगा। आपने अपने घर में अपने बच्चों को तो देखा ही होगा जिसका मन बिल्कुल साफ होता है, जिसके मन में कोई भी निस्वार्थ या स्वार्थ नहीं होता है। जब भी उन्हें कुछ भी चाहिए होता है तो जैसा आप करते हैं आप बिल्कुल वैसा ही करते हैं। आप कोई भी काम को उनके से कहते हैं तो वह तुरंत ही कर देते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना सीखो, जिससे आपके मन को भी शांति मिलती हो, आप को सुकून मिलता है और साथ ही साथ आपको सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ने लगती है। आठवीं और आखिरी बात बताते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि इंसान को सुनने की आदत डालनी चाहिए। आपने यह तो देखा होगा कि जब भी आप कोई या किसी से बात कर रहे होते हैं